प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 8 जून 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश के 6 जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री पार, लू की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी जिला में गर्मी का असर फिर बढ़ने लगा है। रविवार से मैदानी जिलों में लू चलने की चेतावनी भी जारी हुई है। 11 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 12 और 13 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए गए हैं। मैदानी जिलों कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना सहित सोलन, सिरमौर और मंडी के कुछ क्षेत्रों में दोपहर के समय तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पैरा मोटर ग्लाइडिंग के क्षेत्र में हिमाचल को बड़ी उपलब्धि, नादौन के राहुल गढ़वाल ने रचा इतिहास। हिमाचल प्रदेश के नादौन क्षेत्र के युवा राहुल गढ़वाल ने पैरा मोटर ग्लाइडिंग के क्षेत्र में प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वो प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पैरा मोटर ग्लाइडिंग का आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त किया है। अपनी अदम्य लगन, जुनून और मेहनत से राहुल ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि हिमाचल प्रदेश के साहसिक खेलों के मानचित्र पर भी नया काम स्थापित किया है। राहुल की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर स्थानीय विधायक संजय रतन ने ज्वालामुखी में एक विशेष समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच से एक ऐसा युवा निकलकर सामने आया है जिसने पैरा मोटर ग्लाइडिंग के क्षेत्र में प्रदेश को देश विदेश में पहचान दिलाई। राहुल की सफलता न केवल व्यक्तिगत है बल्कि यह प्रदेश के अन्य युवाओं को भी साहसिक खेलों की ओर प्रेरित करेगी। डिप्टी सीएम बोले, मंदिरों का पैसा श्रद्धालुओं की सुविधा पर हो रहा खर्च, सरकार ने नहीं लिया एक भी रुपया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने मंदिरों से 1 रुपया भी नहीं लिया है। गगरेट क्षेत्र में सीएम के साथ जनसभा में पहुंचे मुकेश ने कहा कि ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि सरकार मंदिरों का पैसा खर्च कर रही है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। मंदिरों का पैसा मंदिरों के विकास पर खर्च हो रहा है और मंदिरों के आसपास की पंचायतों में मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ही राशि खर्च होती है। मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर भी जमकर धनराशि दिए जाने पर कुंडली मारे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 916 करोड़ रुपए की राशि मिलनी थी, लेकिन इनमें से महज 137 करोड़ रुपए ही मिले हैं, बाकी राशि जारी नहीं की जा रही है। मामला केंद्र सरकार के साथ उठाया गया है, यह प्रदेश का हक है और मिलना भी चाहिए। सावधान, फिर दस्तक दे रहा है कोरोना। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में तैयारी तेज, मरीजों के लिए विशेष वार्ड तैयार। प्रदेश में फिर से कोरोना संक्रमण की आहट के बीच डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ने एहतियातन पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। प्रबंधन के सतर्कता के तहत अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 35 बिस्तर का विशेष वार्ड तैयार कर लिया गया है, जिसमें प्रत्येक बिस्तर को ऑक्सीजन की सप्लाई से जोड़ा गया है। कॉलेज प्रशासन के अनुसार अस्पताल के पास वर्तमान में लगभग 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और करीब 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। इसके अलावा 3 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र भी कार्यरत है, जो प्रतिदिन लगभग 1230 लीटर प्रति सेकंड ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में गैर शिक्षकों के 7485 पद खाली, कर्मचारियों पर बड़ा बोझ, कब होगी भर्तियां? हिमाचल सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सख्त फैसले ले रही है। कम छात्र संख्या वाले स्कूल व कॉलेजों को मर्ज किया जा रहा है तो कुछ को बंद किया जा रहा है। सरकार सुधार के लिए प्रस्ताव भी कर रही है, लेकिन खामियाबी भी बहुत ज्यादा है। राज्य के शिक्षण संस्थानों में गैर शिक्षकों के 7485 पद खाली पड़े हुए हैं। राज्य चयन आयोग के भंग होने के चलते पिछले 2 सालों में बेहद कम नियुक्तियां हुई हैं। विभाग ने स्कूल मर्ज डिनोटिफाई करके सरप्लस गैर शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेजा है ताकि व्यवस्था सुचारू हो सके। वहीं 600 के करीब गैर शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां भी दी गई हैं। कुछ को पदोन्नत कर नियुक्त किया गया है तो कुछ की सीधी भर्ती हुई है।
दूर दराज क्षेत्रों में नहीं खलेगी बसों की कमी, 350 रूटों पर सुक्खू सरकार चलाएगी टेम्पो ट्रैवलर। हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों में लोगों को अब बसों की कमी नहीं खलेगी। लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर चलाने जा रही है। 350 रूटों पर इन्हें चलाया जाएगा। निजी बस ऑपरेटर यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये रूट निजी ऑपरेटरों के लिए ही है, फिर भी इसका विरोध हो रहा है। विरोध के बीच परिवहन विभाग ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं। सोमवार यानी 9 जून से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे और 30 जून तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। उसके बाद आरटीए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक होगी। छुट्टियों के साथ सुहावनी मौसम ने बढ़ाई पर्यटकों की आमद, होटलों में 90% तक बुकिंग, पर्यटन कारोबार में तेजी। देवभूमि हिमाचल में वीकेंड के साथ मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों में छुट्टियां पड़ने और मौसम के सुहावने बनने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या के बढ़ने से होटलों में ऑक्यूपेंसी 80 से 90% तक हो गई है। आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि होगी। ऐसे में होटलों में ऑक्यूपेंसी में 10 से 15% तक की वृद्धि हुई है। अन्य राज्यों में कोविड के मामलों के बढ़ने के बाद भी पर्यटन कारोबार में तेजी आई है। प्रदेश के 5 सितारा, 3 सितारा और अन्य बड़े बड़े होटलों में 90% से अधिक की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है। इस डेट से धर्मशाला में मंथन शिविर सजाएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 25 से 28 जून तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहेंगे। यहां वे नेशनल हेल्थ मिशन के 2 दिवसीय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंथन शिविर में भाग लेंगे। 26 और 27 जून को होने वाले आयोजित इस शिविर में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। धर्मशाला के एक निजी होटल में उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियां जोरों पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण बैठक को मंथन शिविर का नाम दिया है, जो इसके महत्व को दर्शाता है। मंथन शिविर का आधिकारिक एजेंडा नेशनल हेल्थ मिशन के कार्यक्रमों पर केंद्रित है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि श्री नड्डा का यह लंबा हिमाचल प्रवास केवल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह हिमाचल के राजनीतिक परिदृश्य का आकलन करने और भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। ग्रामीण हुनर को मिली नई उड़ान, हेमेरा शो बनी महिला सशक्तिकरण की मिसाल। मंडी जिले के चुराग विकास खंड की ग्राम पंचायत सवा माहू के अंतर्गत स्थित प्राचीन दानवीर कर्ण श्री मूल माहूनांग मंदिर के समीप एक छोटी सी पहल आज महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण संस्कृति और आर्थिक आत्मनिर्भरता का बड़ा प्रतीक बन गई है। 2 वर्ष पूर्व शुरू हुई इस हिमएरा शो आज 100 से अधिक महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास, आय और पहचान की नई रोशनी लेकर आई है। इस पहल की शुरुआत उस समय हुई जब गांव की महिलाओं ने पारंपरिक उत्पादों और हस्तशिल्प को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत करने की सोची। जहां पहले महिलाएं सिर्फ घरेलू कार्यों तक सीमित थी, वहीं आज वे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्पाद निर्माण, बिक्री और ब्रांडिंग तक के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन, एक साथ हासिल की जा चुकी 2 डिग्रियों की वैधता कायम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक साथ 2 डिग्रियां करने वाले उम्मीदवारों को राहत दी है। यूजीसी ने संबंधित नियमों में बदलाव किया है और एक साथ 2 डिग्री कोर्सेज को लेकर संशोधित गाइडलाइन भी जारी की है। इसके अनुसार विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों द्वारा एक साथ अब तक हासिल की जा चुकी 2 डिग्रियों की वैधता कायम रहेगी। यूजीसी ने अप्रैल 2022 में जारी गाइडलाइन में दर्ज पूर्व के वर्षों में एक साथ 2 शैक्षणिक प्रोग्राम के दावे पर रोके हुए प्रावधान को हटा दिया है। इससे पहले एक साथ ली गई 2 डिग्रियों को मान्यता नहीं मिलती थी, लेकिन यूजीसी के नए आदेश से पहले एक साथ ली गई 2 डिग्री भी मान्य होगी। मंडी के जसप्रीत ने विश्व के सबसे ऊंचे श्री कृष्ण मंदिर का साइकिल से कर डाली यात्रा। मंडी शहर निवासी जसप्रीत पाल ने विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिर तक साइकिल पहुंचाकर सभी को हैरान कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण का यह मंदिर किन्नौर जिले के यूला कांडा में स्थित है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 12,778 फुट है। उन्होंने 3 दिन में 318 किलोमीटर यात्रा साइकिल पर की। जसप्रीत ने 31 मई को मंडी से अपनी यात्रा
शुरू की और पहले दिन मंडी से कौल डैम और तत्तापानी होते हुए रामपुर तक 189 किलोमीटर की यात्रा की। दूसरे दिन किन्नौर से यूला गांव तक 80 किलोमीटर की दूरी तय की तथा 2 जून को सुबह 4:30 बजे यूला गांव से मंदिर के लिए साइकिल के साथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा में यूला गांव का एक व्यक्ति भी उनके साथ मौजूद रहा। हिमाचल के सहकारी बैंक में 11.55 करोड़ की ठगी, पुलिस ने 4 आरोपी किए गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक से सर्वर हैक कर 11.55 करोड़ की ठगी मामले को लेकर साइबर पुलिस ने महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए 4 व्यक्तियों में से 2 को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि 2 आरोपितों जिन्हें गिरफ्तार किया था उनके खाते में कम पैसे आने और सहयोग के कारण उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया है। इस मामले को लेकर साइबर पुलिस के शारदार पर और भी आरोपी है जिनके खातों में लाखों की ट्रांजैक्शन हुई है। शिमला पुलिस की ड्रग पैडलरों पर बड़ी कार्रवाई, शोघी में 21 ग्राम चीटे के साथ 3 गिरफ्तार। शिमला पुलिस की ड्रग पैडलरों व नशाखोरों के खिलाफ चल रही कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बालूगंज पुलिस थाना के तहत पुलिस की टीम ने शोघी में 3 लोगों को 21 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इनके लिंक खंगालने आरंभ कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि यह किसी गिरोह के सदस्य है या फिर स्वयं कोई गिरोह चला रहे हैं। पुलिस इनके बैंक खातों व लेन देन को भी खंगालने में जुट गई है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।